नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव कि कौन सा स्टॉक आप कब अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं संतोष सर के साथ और जानते हैं कि आज सर हमारे लिए कौन सा ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जो आने वाले टाइम पे हमें अच्छा मुनाफा दे सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, जब भी आप हमारे सेगमेंट में आते हैं पोर्टफोलियो पिक के तो एक अच्छे अच्छे स्टॉक लेके आते हैं। आज कौन सा नया स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, कंजम्पशन थीम जैसे हम कहते हैं कि इंडिया जो है एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी है और इंडिया में जिस तरह से तकरीबन 8-9 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और ग्रोथ अगर हो रही है इंडिया में तो यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। और जैसे ही इनकम बढ़ती है लोगों की तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लोगों की ज़्यादा हो जाती है। इसी स्पेस से हम जो है एक होम डेकर कह लें या फिर इस तरह के सेगमेंट में जो काम करती है कंपनी, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री है। एमडीएफ फाइबर बोर्ड बनाती है कंपनी, जिससे कि हमें घरों में टेबल कह लें या फिर बेड कह लें, दरवाजे कह लें या फिर सजाने वाली बहुत सारी चीज़ें, जो मीडियम डेंसिटी फाइबर जिसे कहते हैं वो बनाती है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है अपने सेक्टर में। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से यंग जनरेशन का या जेन जी का जो टेस्ट हो रहा है कि हर 4-5 साल में आप अपने फर्नीचर को चेंज कर सको, तो उस तरह का जो है फिलिप इसमें मिलने वाला है इस कंपनी में। और इसमें जो मार्केट कैप है और जो अपॉर्चुनिटी साइज है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने के पहले अपॉर्चुनिटी साइज कितनी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि जो इनकम लोगों की बढ़ेगी उससे जो बेनिफिशियरी वन ऑफ द बेनिफिशियरी कंपनी ये होगी ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। और कंपनी के मौजूदा जो स्टॉक पी है वो 16 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छी है, 29% के आसपास है। और 28% के आसपास इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी का जो डेट है 227 करोड़ के करीब है, तो रिलेटिवली डेट काफ़ी कम है कंपनी में। अगर कैश इक्विवेलेंट की बात कर लें तो नेट डेट की बात होगी जहाँ पर, तो नील होगा नेट डेट, क्योंकि कैश कंपनी के बुक्स पे पड़ा हुआ है। कंपनी का जो वैल्यूएशन की अदर जो पैरामीटर्स हैं जिसे हम ईवी एबिटा कहते हैं, उसमें 9 टाइम्स ईवी एबिटा ट्रेड हो रहा है कंपनी का स्टॉक प्राइस। जिस तरह से अपॉर्चुनिटी है और जो 600 करोड़ रुपए जो कंपनी लगाने वाली है अपने आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट में, जो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इन्वेस्ट करेगी कंपनी, तकरीबन कह लें कि 2025 तक ये सारी फैसिलिटी आएगी। और कंपनी ने एक सब्सटैंशियल पोर्शन 600 करोड़ रुपए लगाएगी और उससे एक बड़ा रेवेन्यू कंपनी को आ सकता है। तो एक जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लस ऑलरेडी जो है डिमांड इस चीज़ की बढ़ेगी आने वाले टाइम पे, उसके कारण हमने जो है इस कंपनी को चुना है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लें, जहाँ पर कि सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट के 3 सालों में तकरीबन 40% सीएजीआर से कंपनी ग्रो की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात है तो 91% का सीएजीआर रहा है लास्ट के 3 सालों में। और प्राइस में जो गेन आया वो काफ़ी सब्सटैंशियली बहुत ही अच्छे गेन है, तकरीबन जो है 106% का गेन है। तो हेल्दी बैलेंस शीट है, कंपनी के काम-काज करने के तरीके अच्छे हैं और जिसके कारण कि हमने इसे जगह दी है। और पिछले दिनों कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस भी हुए हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ पे हमको ये सारी चीज़ें मिल सकें। कंपनी में प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं कंपनी के पास, जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स कंपनी जो बनाती है वो, और प्लाईवुड और अलाइड प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, वो चीज़ें हैं। लेकिन प्लाईवुड का जो सेगमेंट है वो काफ़ी कम है, 1/6 अगर आप मेन लाइन से देख लें जो मीडियम डेंसिटी बोर्ड फाइबर्स से होता है। कंपनी का जो मार्जिन भी है वो भी काफ़ी अच्छा है मीडियम डेंसिटी बोर्ड फाइबर से, जहाँ पर कि हम देखें कि 29% के करीब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट जो है, तो वो काफ़ी एक अच्छी मार्जिन कंपनी ड्रॉ करती है। तो सारी चीज़ें वेल इन प्लेस लग रहा है इस कंपनी के अंदर, और जिसके कारण कि हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में चुना है। दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में जो कि कंपटीशन में कह ले हैं, लेकिन उनके वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं,
जिसके कारण कि हमने उनको न चुन के इस कंपनी को चुना और ये कंपनी एमडीएफ में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में कह लें कि तो और एक्सपोर्ट मार्केट से कुछ चीज़ें क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात कर लें लास्ट के क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट जो रहा है कंपनी का वो बाहर के मार्केट में हम जो रिसेशन जैसी बातें सुनते हैं, इन्फ्लेशन हाई है, तो ऑर्डर थोड़े कम गए हैं जिसके कारण की वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें जारी रहेंगी बहुत दिनों तक। तो थोड़ा-थोड़ा कर कर इस स्टॉक में मुझे लगता है कि पोजीशन बनानी चाहिए। रिलेटिवली कंपनी वेल पोजीशन्ड है वैल्यूएशंस के लिहाज से। अगर हम देखें वहीं पे सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ग्रीन प्लाई जैसी इंडस्ट्री है जो कि कंपनी के पीयर्स में जो कि नियरेस्ट पीयर जिसे कह सकते हैं, एकदम एप्पल टू एप्पल तो नहीं होगा, बट नियरेस्ट पीयर्स के लिहाज से अगर देखें तो सेंचुरी प्लाईवुड में ईवी एबिटा जो है वो तकरीबन 20 टाइम पे है और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में ईवी एबिटा 13.5 टाइम पे है। तो और उसके जगह पे हमें जो एक चीज़ मिल रही है वो 9 टाइम्स ईवी एबिटा पे है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। केपेक्स में कंपनी काफ़ी फोकस्ड है, प्रोडक्ट सेगमेंट काफ़ी अच्छे हैं इनके, तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जो है वो एक अच्छी खासी ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में आने वाले दिनों में दे सकती है। जी, सर आपने हमें बता दिया कि किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि हम स्टॉक मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स देखते हैं। लास्ट टाइम सर एक बार आपने एक हमें पोर्टफोलियो पिक दिया था जिसमें आपने जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करी थी। शायद से उससे पहले मेरे को अवेयरनेस भी नहीं थी कि जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंडर इतने सारे सेक्टर्स आते हैं, इतने सारे ब्रांड्स आते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। और आज ही वैसा ही एक स्टॉक आप लेके आए हैं कि जो हम जिन चीज़ों का घर में इस्तेमाल करते हैं उसी से रिलेटेड एक स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। सर फंडामेंटल समझ लिए, सेक्टर समझ लिया किस सेक्टर में काम करती है। अगर हम एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग देखें तो वो कैसी है इस कंपनी में? देखिए एफआईआईज की बात कर लें तो सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी क्योंकि हर क्वार्टर कंपनी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को रिपोर्ट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस को, जो कि इनको मैंडेटरी है, बाय कंप्लायंस उनको करना पड़ता है। तो उसमें एफआईआई 6.39% कंपनी में होल्ड करते हैं, जो कि लगातार अगर आप देख लें दिसंबर, मार्च और जून क्वार्टर जो पिछले रहे हैं, उसमें लगातार बढ़ा है। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में अगर देख लें तो 3.73% था और जो कि सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में 2.94 था, वो अब बढ़कर 6.39% हो चुका है। तो सब्सटैंशियल धीरे-धीरे एफआईआईज़ पोजीशंस कंपनी के स्टॉक में बढ़ती जा रही है। वहीं पर डीआईआई की अगर बात कर लें तो उनकी स्टैग्नेट है पोजीशन लास्ट ईयर से सेम क्वार्टर से लेकर अभी तक मामूली सी गिरावट हुई है क्योंकि 22.73% जो कि होल्ड करते थे वो अब जो है थोड़ी सी घटकर 21.19 है। तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल है पोजीशंस एफआईआई और डीआईआई के लिहाज से। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो 53.09% है। तो मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर का ये जो 50% से ऊपर का हिस्सा होना मतलब कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि उनको अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस है और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे एक अच्छा जो है पोर्टफोलियो पिक हो सकता है। जी सर, सारी की सारी चीज़ें आपने बता दी है हमें, चाहे कंपनी के फाइनेंशियल्स हो, चाहे फंडामेंटल्स हो और चाहे टारगेट्स हो या स्टॉप लॉस हो। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमें इतने बढ़िया स्टॉक देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इतना बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए, ताकि वो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख के आने वाले वक्त में अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कंचन। तो ये थे संतोष सिंह जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।